Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about the age limit for MNS 2025, because it is very important to know whether if you are eligible for the MNS 2025 or not before starting a preparation. Okay, so let's just discuss the age limit for the MNS 2025 and this data. So let's just discuss the firstly just discuss minimum and then maximum. So minimum age should be 17 years and maximum should be 25 years. So if you are less than 17 years then you can't give this exam, and if you are above 25 years then also you can't give this exam. And now let's just discuss this according to the Indian Army officially notification. So this is basically 2024 notification, बट उसमें होता क्या है कि सिर्फ जो ये ईयर्स है ना, डेट ऑफ ईयर यही चेंज होती है। ये 13 सितंबर और 30 सितंबर और 1 अक्टूबर चेंज नहीं होता। सो इफ़ यू नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2025, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, योर मिनिमम एज शुड बी 1 अक्टूबर 2000 एंड योर मैक्सिमम एज शुड बी 30 सितंबर 2008। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों एज के बीच में अगर लाई कर रहे हैं, जैसे इफ़ यू आर बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 से लेकर अगर 30 सितंबर 2008 के बीच में, देन यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम ऑफ MNS 2025. एंड इफ़ यू आर अबव 30 सितंबर 2008 then you can't give this exam, and if you are below 1 October 2000 then also you can't give this exam. बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, ये 17 ईयर्स हो गया, ठीक है, ये 25 ईयर्स हो गया। अगर 17 ईयर्स की बात करें तो इसमें मिनिमम वाले में क्या होगा, 1 अक्टूबर, बहुत क्लियरली लिख रही हूँ मैं इसको, 1 अक्टूबर, ओ सॉरी ये जो 17-25 मिनिमम वाला जाएगा 1 अक्टूबर, नाउ इट्स गुड 2000, ओके, एंड मैक्सिमम विल बी 30 सितंबर 2008। ठीक है, तो ये एज लिमिट होंगी आपकी। अगर आप इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं देन यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम एंड यू कैन फिल द MNS एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई बच्चा बोले कि अगर वो 30 जुलाई 2000 का भी है ना, तभी वो ये वाला फॉर्म 2025 का वाला नहीं फिल कर सकता। ठीक है, अगर कोई जैसे और अपर लिमिट में मैं अगर बात करूँ कि वो अगर नवंबर 2008 का है तब भी वो इस एग्ज़ाम को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। अगर मैं बोलूँ कि जैसे वो 1 अक्टूबर, मतलब डेट ऑफ ईयर तो सेम है, मतलब 2000 का ये एक बच्चा है जिसका मान लो मैं बोल दूँ उसका बर्थ हुआ है 5 मई और वो 2000 वाला। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है मिनिमम में 5 मई 2000, देखो ईयर तो सेम है लेकिन ये वाली डेट चेंज हो गई। उसमें क्या था 1 अक्टूबर 2000 से लेके, तो वो ये वाला बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सेम जाता है उसके लिए, जैसे वो 30 सितंबर था, बट अगर कोई बच्चा मान लो 30 नवंबर का कर दूँ मैं उसको, ठीक है, और लेकिन उसकी डेट ऑफ ईयर क्या है, सेम है 2008, तब भी ये बच्चा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो MNS के एप्लीकेशन फॉर्म में ये प्रॉब्लम है एज लिमिट को लेके। अब जिस बच्चे को भी डाउट था एज लिमिट के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग, आई थिंक वो डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अनमैरिड डाइवोर्स लीगली सेपरेटेड, मतलब अगर कोई डाइवोर्स्ड है तो उसके पास फिर डाइवोर्स के जो पेपर होते हैं ना लीगली सेपरेशन के, वो होने चाहिए। और सिटीजन मतलब ओनली इंडियन ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 एग्ज़ाम विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, और जो आपका एक जो एक्स्ट्रा में होता है, जैसे किसी के पास फिजिकल एजुकेशन और अगर कोई UP बोर्ड से है तो उसके पास हिंदी होती है, उसके मार्क्स इतने मायने नहीं रखते। ठीक, सो नाउ योर एज के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल क्वेश्चंस। और एज के अलावा भी अगर कोई और डाउट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से, लाइक मेडिकल कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होंगे, या फिर कितने और एग्जाम्स होंगे, कब एप्लीकेशन फॉर्म, किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, आई विल आंसर। ओके, एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट हु आर गोइंग टू गिव योर MNS 2025 एग्जाम। इट जस्ट अ रियलिटी चेक कि आप लोग एज के अकॉर्डिंग लाइक कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है,
तो इस वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।